प्रभु के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। एक हफ्ते के बाद हम फिर परमेश्वर के वचन की गहराई में चल के अंतिम दिनों के बारे में सोच रहे हैं, देख रहे हैं। हम बिल्कुल अंतिम दिन में हैं मेरे प्रियो। आप अगर संसार की चीज़ों को होता हुआ देखेंगे तो आपको खुद ही महसूस होगा कि हम कहाँ हैं। एक बीमारी जाती नहीं दूसरी आती। अब इस समय जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है वो जलवायु प्रदूषण, यानी अक्टूबर आ गया, बरसात नहीं जा रही है। पूरे इंडिया में बरसात हो रही है। वजह पॉल्यूशन। अब किस वजह से सब जानते हैं। तो हम बड़े अजीब सी परिस्थितियों में से गुजर रहे हैं, और ये परिस्थिति चूँकि बाइबल में 2000 साल पहले बता दी गई थी, तो इसीलिए जो परमेश्वर के लोग हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब पिछली बार हम परमेश्वर के वचन में से गौर कर रहे थे तो प्रकाशित वाक्य के 9वें बाब में हमने शुरुआत की थी, और 9वें बाब की जो पहली आयत है उसमें लिखा था, 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा, और उसे अतः कुंड की कुंजी दी गई थी। अतः कुंड खोला गया, उसमें से धुआं निकला, अजीब सी प्रॉब्लम्स निकली हैं और वो बढ़ती जा रही हैं। लेकिन मैं आज आपको ले चलूँगा इसकी पाँचवीं और छठी आयत में, जो बड़ी भयंकरता से आने वाले भयानक दिनों का वर्णन कर रही है। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, उन्हें लोगों को मार डालने का तो नहीं पर 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। मरेंगे नहीं लोग। देखिए, मौत आ जाएगी आदमी की तो पीड़ाओं से छूट गया, लेकिन बाइबल क्या कह रही है, उन्हें 5 महीने तक लोगों को पीड़ा। लोगों में वहाँ एज फैक्टर नहीं है, जवान बुजुर्ग बच्चे नहीं है, लोग लिखा, लोग में जेंट्स लेडीज बच्चे बड़े सब इन्वॉल्व हैं। 5 महीना बाइबल में हमेशा एक बात हम आप समझ के चले, एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। तो अगर इसको आप मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा। और बाइबल ये भी कहती है परमेश्वर के यहाँ 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। अब यहाँ बाइबल बता रही है 5 महीना, हम 5 महीना ही मान के चलते हैं। 150 दिन, 5 महीने का मतलब हुआ 150 दिन, 152 दिन। अब मेरे प्रियो, 24 घंटे को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हजारों में हो जाएगा ये। यानी इंसान जिस भयंकरता से गुजरना जा रहा है बहुत भयानक है। और जो खतरनाक बात है वो ये है कि मरेंगे नहीं लोग, पीड़ा, पेन, भयानक पेन, और उसमें से गुजरेंगे। मेरे प्रियो, जो आदमी दांत के दर्द, सर दर्द, बाकी दर्दों से परेशान है ना, वो अच्छी तरीके से पीड़ाओं के बारे में जानता है। और स्पेशली आजकल नई नई बीमारियों में नए नए तरह के पेन्स डेवलप कर रहे हैं, पता ही नहीं चलता है। लेकिन यहाँ लिखा है कि उन्हें पीड़ा देने का अधिकार दिया गया था, और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। बिच्छू के डंक मारने से। यूपी में एक शहर है मिर्जापुर, वहाँ पूरा पथरीला एरिया है, पठार एरिया कहलाता है, पहाड़ नहीं है, पथरा। और वहाँ पे जो बिच्छू पाए जाते हैं मेरे प्रियो, वो इतने भयानक होते हैं कि आज तो मुझे उनके बारे में नहीं पता, लेकिन आज से करीब 10 साल पहले उन बिच्छुओं पर जब रिसर्च हुई तो पता ये चला कि जब वो बिच्छू पत्थर में डंक मारते थे तो पत्थर चटक जाता था। अब आप अंदाज कीजिए कि अगर वो मनुष्य को डंक मारेंगे तो क्या होगा, सर चटक जाएगा, सर फट जाएगा। अब यहाँ लिखा है कि उन्हें बिच्छू के डंक मारने से मनुष्यों को जो पीड़ा होती है वो होगी। अब परमेश्वर का प्रकोप धीरे धीरे करके पृथ्वी पर उतर रहा है, और हर मनुष्य आज परेशानियों से गुजर रहा है। अभी मेरे पास आज राजस्थान से फोन आया, और वहाँ पर जिन साहब ने मुझसे बातचीत की, वो कोई रिटायर्ड गेस्टेड अफसर हैं। उन्होंने बताया कि साहब हमारे यहाँ 10 लोग कैंसर से ठीक हुए जिन्हें थ्रोट कैंसर था,
उन्होंने कहा साहब आप ही का नंबर था, आप ही ने उनको कुछ बताया प्रेयर करके और वो आज चंगे हैं और हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। मेरे प्रियो, मैंने कहा मैं बहुत दूर रहता हूँ, मेरी एज फैक्टर इतनी है कि मैं नहीं आ सकता बाहर, लेकिन हाँ, परमेश्वर जिनकी उपासना मैं करता हूँ वो चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। और मैंने उनको ये भी बताया कि आप टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट कॉल करेंगे तो वहाँ भी मेरा नंबर उनके पास है। जी हाँ, कैंसर इंस्टीट्यूट में भी है। और मेरे यहाँ से कई लोग मुझसे फ़ोन पे बात कर चुके और परमेश्वर ने चंगा किया। हम धन्यवाद इस बात के लिए हर बात के देते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर, वो किसी को पीड़ा देख के खुश नहीं होते हैं। अगर वो पीड़ा देते हैं तो उसके पीछे रीज़न होता है, वो मनुष्य को मन फिराने का मौका देते हैं। अब ये 5 महीने जो पीड़ा दी जाएगी, काहे के लिए? मनुष्य इन पीड़ाओं से मन फिराए, परमेश्वर की ओर आए। देखिए, हम सब मनुष्य हैं, बहुत से काम ऐसे करते हैं जो नहीं करना चाहिए और हमसे होते हैं। और पौलुस तो यहाँ तक लिखते हैं, जो मैं करना चाहता वो कर नहीं पाता, और जो नहीं करना चाहता वही मुझसे हो, तो उसका करने वाला मैं नहीं, मेरे अंदर का पाप है। हमारे आपके संग जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि हम अंदर से, जो हमारे अंदर पाप है, वो हमें अट्रैक्ट करता है गलत काम करने के लिए। जी हाँ, और ये चूंकि आदम के समय से चला आ रहा है और ये तब तक नहीं चेंज होता है जब तक हम प्रभु के पास नए जीवन को प्राप्त नहीं करते हैं। तो हम हमेशा इन पीड़ाओं से गुजरते हैं। मुझे याद है कि मुझे एक बार जब गॉल ब्लैडर स्टोन का पेन उठा, मेरे प्रियो, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मेरे ऊपर 3 हैवी वेट के लोग बैठे थे और वो पीड़ा कंट्रोल नहीं हो रहा था। ये वो ज़माना था जब ये खटोले पाए जाते थे, बाध वाले बिने हुए पलंग, और इतना पेन था कि उसके पायों को जब पेन में दबाया, खींचा, तो पाया तरक गया। वो पीड़ा मैं जानता हूँ, परमेश्वर का अनुग्रह है, धन्यवाद हो। पीड़ा उसके बाद से आज तक जीवन में नहीं हुई। ये तब की बात है जब मैं 8th 9th क्लास में पढ़ता था। आज अपनी सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके हैं, रिटायर हुए भी 15 साल हो गए। परमेश्वर ने दोबारा उस पीड़ा में नहीं जाने दिया। अभी गुजरे दिनों में गैस ज़रूर डेवलप हुई, सीने में फंस गई, और मेरे पियो वो भी 12 साल पहले, और मुझे हार्ट पेशेंट समझ के आईसीयू में लगा दिया गया। आईसीयू तक गए, लेकिन पता चला क्या था? गॉल ब्लैडर पेन। उस पेन से भी बर्दाश्त नहीं होता, ज़मीन पे मैं लौट रहा था। मेरे प्रियो, चूंकि मैंने पीड़ा को देखा है पेन का, मैं जानता हूँ ये क्या होता है। आज 5 महीने, मैं तो 1-2 दिन की बात कर रहा हूँ, यहाँ तो 5 महीने अगर लोग ऐसी पीड़ा से निकलेंगे तो क्या गुजरेगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि वो अद्भुत रीति से कार्य करते हैं। और यहाँ लिखा है कि उन्हें मौत नहीं देने का हक है, पर वो पीड़ा देंगे। और जो भयंकरता है वो मैं 6ठी आयत में पढ़ रहा हूँ, बड़े गौर से सुन लीजिए। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे, काश मौत आ जाए, और ना पाएंगे, मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे दूर भाग जाएगी। कभी ऐसा देखा हो, सुना आपने? अभी कल ही मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था, एक जवान लड़के ने मरने के लिए चूहे मारने वाली 5 पुड़ियों की दवाई पानी में घोल के पी ली। जी हाँ, कुछ नहीं हुआ, थोड़ी सी उल्टी हुई, ठीक हो गया। सुसाइड नहीं कर पाया। एक साहब हमारे यहाँ कूदे पुल से कुछ दिन पहले, नहीं मर पाए। लोग नाव पे टहल, वहाँ पे मल्ला नाव पे घूम रहे थे, मछली पकड़ रहे थे, कूद के बचा दिया। यानी मौत को ढूंढेंगे, मृत्यु उनसे दूर भाग रही है आज। मेरे प्रियो, ये सब क्या है? भयंकरता और आ रही है, और इससे कोई इंसान नहीं बचेगा। अब सोचने का मौका हमारे पास है कि हम क्या सोच रहे हैं। मेरे प्रियो, जो मैंने सीखा, जो मैं जानता हूँ, अय्यूब हमेशा एक बात कहते थे, और हर परमेश्वर के दास को इसे याद रखना चाहिए। और जानते वो आयत क्या है? पढ़ लीजिएगा अय्यूब की पुस्तक में। मैं निश्चय जानता हूँ कि मेरा बचाने वाला जीवित है, मरा हुआ नहीं है, जीवित है। कौन? मेरा बचाने वाला।
अब इन सारी पीड़ाओं से अगर हम गुजरेंगे तो क्या हम ये प्रार्थना कर सकते हैं, ये बात कह सकते हैं कि मैं निश्चय जानता हूं मेरा बचाने वाला छुड़ाने वाला जीवित है? मेरे प्रियो, ये वायदा परमेश्वर का उसके हर बंदे के संग है, हर बंदे के संग है। जब अभी लोग फोन करते हैं प्रार्थना के लिए, डेली 2-4 फोन आते ही आते हैं और उनके लिए प्रेयर करते हैं, उन्हें तरीका बताते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर अद्भुत तिथि से कार्य करते हैं। अभी एक बच्ची का फोन आया बिहार से, और जानते क्या था, उसके घर में उसको परछाइयां घूमती हुई दिख रही थी, डर रही थी, बच्चे हैं छोटे छोटे। और उसने कॉल किया कि अंकल मुझे मेरे घर के अंदर परछाइयां घूमती हुई दिख रही हैं। मनुष्य का बेटा, ये अंत का दिन है, शैतान बड़े वेग से उतरा है। मसीह बच्ची है, अकेले मसीह है परिवार में और कोई नहीं है, क्रिश्चियन बाकी अपने धर्म में है। लेकिन मेरे प्रियो, जब उसके लिए प्रार्थना की, उसको तरीका बताया, आज उसका फोन आया सिर्फ 24 घंटे के बाद, और उसने मुझसे एक ही बात कही, अंकल सब साफ हो गया। मैंने उससे कहा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ तुम्हारा बोझ परमेश्वर को दे दिया। बाइबल क्या कहती है, अपना बोझ यहोवा पे डाल दे, उससे तेरी सोच और फिक्र है। अब ये पीड़ा आने जा रही है, लोग तड़पेंगे, मौत को ढूंढेंगे। हम क्यों इस परिस्थिति में जाएं? तो हमारे एक रास्ता आज भी है, और वो ये है, अपने को जीवित परमेश्वर के हाथों में सौंप दो, वो तुम्हें बचा लेंगे। भाई अय्यूब की तरह हमको प्रार्थना में जीवन में होना पड़ेगा, और ये कहना पड़ेगा, मैं निश्चय जानता हूं कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हाँ मेरे प्रिय, और वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, यह उनका वायदा है। वो महान परमेश्वर है, अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर। मैं बहुत विश्वास से हर बीमार के लिए ये प्रार्थना करता हूँ, प्रभु अपने बच्चों पर दया करिए, प्रभु अपने बच्चों पर दया करिए। बहुत से लोग हैं प्रभु के पास आए, मेरे भी बहुत करीब थे, आज परमेश्वर के पास है कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन जब मैं दुआ करता हूँ तो एक आवाज़ आती, इनके लिए प्रार्थना मत कर, इनके लिए प्रार्थना मत कर। हो सकता है उनको शैतान ने गफलत में डाल रखा हो, वो तो झूठ फरेब का राजा है कि तुम खुदा के बंदे हो, लेकिन वो ये भूल गए कि जो परमेश्वर के पास उन्हें लाया, उसको ये अगुवाई हो रही कि वो नहीं है परमेश्वर के पास। और मेरे प्रियो, परमेश्वर की दूरी मौत और भयंकरता बीमारियों का बुलावा है। अभी आज एक बच्ची का फोन आया, मैंने उसको बताया कि उसके घर में परमेश्वर का शाप है। जाने उसके घर में 5 लोग हैं और कोई ना कोई पूरे समय बिस्तर पे रहता है। मैंने उसे बताया क्या करना होगा। आज परमेश्वर हमें बचाने के लिए तैयार है, पर शर्त है हम प्रभु के पास आए, अपना बोझ प्रभु को दें, और देखिए प्रभु कैसे काम करेंगे। होने दीजिए जीवन के इस सफर में परमेश्वर की अगुवाई आपको मिले और परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में उतरे। अगर आपने अब तक प्रभु को नहीं पुकारा है, पुकारिए, आमंत्रित कीजिए और अपने संग प्रभु की अगुवाई में चलिए। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। आमीन।